इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवाओं में जाना हुआ आसान। अनुष्का एकेडमी के साथ हिरनवगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉल इट 8233222322। उदयपुर शहर के यूनिवर्सिटी रोड की हालत काफी दिनों से खराब थी। वो सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से यूनिवर्सिटी आने वाले छात्रों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के व्यापारियों ने कई बार निगम और यूआईटी को ज्ञापन भी दिया। लेकिन गुरुवार को यूनिवर्सिटी रोड की निगम ने सूद ली और सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के व्यापारियों और क्षेत्रीय पार्षद ने खुशी जाहिर की है। व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी है, क्योंकि व्यापारी वर्ग कई दफ़े अपना सामान लोड करके लाते थे, रास्ते में ढुल जाता था उन खड्डों के कारण। और छात्र जो एग्ज़ाम देने जाते थे, हादसा हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, वो एग्ज़ाम देने की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाया करते थे, उनका साल बर्बाद हो जाता था। कहाँ कैसी कैसी समस्या बच्चों को नहीं आती थी। एक समय था इस रोड के ऊपर हर वर्ष पेवेरीकरण हुआ करता था, क्यों कि यहाँ वीआईपी लोग आया करते थे। वर्तमान में पीछे स्वर्ण जयंती द्वार जब से बना है तब से सारे लोगों उधर आवागमन चालू हो गया और इधर की रोड की उपेक्षा होने लगी और ये रोड जर्जर अवस्था में बनी हुई पड़ी रही थी। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद में ये रोड बनी है। इसके लिए जो न्यूज़ चैनल आप सभी लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई और कई दफ़े आपने इसके खड्डों के फ़ोटो भी दिए, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ चैनल वालों को बधाई दूंगा कि सबसे मेन जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को जाता है, जिसने पूरे शहर के अंदर इस चीज़ का प्रचार किया कि ये रोड टूटी है, ये फूटी है, यहाँ हादसे हो रहे हैं और इस रोड का निर्माण आज प्रारंभ हुआ। बहुत खुशी की बात। रास्ते में पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे थे रोड के लिए, और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20,000 छात्राएं ये आते जाते उनको रोज़ परेशानी होती थी, रोज़ एक्सीडेंट। यहाँ तक एग्ज़ाम देने जाते थे तो कई बार परीक्षा देने जाते हुए तो उनका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते थे नीचे गिर के। कई डिलीवरी में होते जाती तो उनको भारी परेशानी होती थी, बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है, कई को रीढ़ की हड्डियों का दिक्कत आने लगी। तो आज मैं सोचता हूँ हमने इतने करके 1,57,00,000 का टेंडर और 1,57,00,000 का संघर्ष करें और लोगों ने बहुत कष्ट भुगता है, तो उसके लिए हम सब लोग लगे और हमारे नागरिकों का, हमारे सभी मीडिया जगत का, सबका सहयोग रहा और हमें भी एक मनोबल देते रहे कि इसको काम को करवाना है। और आज वो दिन आया कि हमारे यहाँ के वरिष्ठ हैं, जो सरस्वती हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड स्कूल के मालिक हैं मदन लाल जी मुंडा, तो बहुत वरिष्ठ है, उनके हाथों से आज यहाँ नारियल वधार के और ये कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। और ये जो 2 किलोमीटर यहाँ से आयड पुलिया तक और आयड पुलिया से वापस ये 4 किलोमीटर का रोड है, लगभग ये 1 महीने में मेरा सोचना है चौड़ी भी कर रहे हैं रोड को। और जहाँ जरूरत है डिवाइडर से हम 25 फीट इधर बना रहे हैं, डिवाइडर से 25 फीट इधर बना रहे हैं। एक बीच में ज़रूर हमारा डिवाइडर नहीं है, 1-2 मकान है, वहाँ पे भी हमने यूआईटी से जल्दी से बात करके उनसे भी कहा है कि आप फटाफट इस मकान का कर दे। तो वो बीच का जो डिवाइडर बेकनी पुलिया से पिपली चौक का है, वो बेकनी पुलिया से पिपली चौक वाला जो एरिया डिवाइडर बन जाए तो ये पूरा डिवाइडर बन जाएगा, तो कहीं एक्सीडेंट के चांस नहीं रहेगा। मेरा तो इतना सा है महेश जी, आपके भी उदयपुर चैनल ने उस समस्या को भी उठाई थी, मैं भी साथ में था, आपने हमें जो दिया और जनता को इतनी राहत मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आपको, आए दिन धूला उड़ना, इतने दिवालियाँ निकल गई, होलियाँ निकल गई, त्यौहार निकल गए, रक्षाबंधन निकल गए, सब व्यापारियों का इतना व्यापार चौपट हो गया। कहीं थोड़ी आधा घंटे के लिए दुकान खोली और मिट्टी जम जाती थी। तो आज वो सब इस रोड के बनने से बहुत खुश थे और बहुत सारे आज सैकड़ों लोग यहाँ पे उद्घाटन के अवसर पे यहाँ पे मौजूद थे। और हमारे व्यापार संघ के जो उपाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी चित्तौड़ा, हमारे यहाँ के भाजपा के नेता है महेश जी भावसार, हमारे व्यापार संघ के संरक्षक मदन लाल जी मुंडा, भंवर जी सेठ, ऐसे हमारे ओम जी चित्तौड़ा और हमारे पार्षद विशेष रूप से ज्योति जी लोहार, पूनम जी मौर और सोहेब हुसैन जी, ये भी यहाँ पे मौजूद रहे और इन सब ने आज इस रोड के बनने से खुशी जाहिर की है। मैं इस अवसर पर हमारी बात को मानना और जल्दी से काम शुरू करने के लिए मैं नगर विकास प्रन्यास का भी आभार व्यक्त करूंगा कि ये 3री बार टेंडर लगा है। 2 बार टेंडर लग के इसका टेंडर निरस्त हुआ था और काम नहीं हो पाया, ठेकेदार बच गए, मगर ये 3री बार जितेंद्र जी जैन जो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी है, मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा कि कहीं पे भी गलत सलत के काम हो रहा है तो तुरंत मुझे फ़ोन करें, मैं तुरंत आके उसको ठीक करवाऊंगा और अच्छी रोड बननी चाहिए। जी, मदन जी का आपने नाम लिया तो मदन जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के मित्र भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जिस तरह से देश के अंदर सड़कों का एक पूरा जाल बिछाया, कि आपको लगता है काम उसी तर्ज पर होगा? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ
कि किस्मत से जो ठेकेदार जो आया है हमारे यहाँ काम करने के लिए, उसकी भी रेपो अच्छी है और मदन जी मुंडा के हाथों से काम हुआ। और हमारी ये सब नागरिक भी जो रोडों पे चलते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, हम भी ध्यान रखेंगे। और वास्तव में ये रोड इतनी अच्छी बनेगी क्यों कि पिछले 15-20 साल पहले लास्ट में ये रोड बनी थी, नगर निगम ने बनाई थी, उसके बाद में कभी ये रोड नहीं बनी। और पिछले 2 साल से तो इतनी सीवरेज के कारण हालत ख़राब हो गई थी कि चलना भी बहुत मुश्किल था। आपका एक अथक प्रयास और रहेगा तो जल्दी इस रोड पर, इस मार्ग पर सिटी बसें भी घूमेगी। इस विषय में क्या बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। और अभी हमने यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यहाँ पर धरना दिया था, उस समय मैं भी आया था। तो वो इतनी जो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जल्दी से दिल्ली से अगर इसका हमारे को लाइसेंस परमिट मिल जाता है रूट का, तो हम हमारे पास बसें दोनों तैयार खड़ी है, खाली परमिट आके चलाने की। अभी उन्होंने एक लेटर वापस जयपुर से हमारे पास आया है कि उन्होंने कहा यह हिप हॉप क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण भेजे तो हम कर देंगे। मेरा सोचना है 10 या 15 दिन में इसका परमिट आ जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगर परमिट टाइम पे आ गया तो होली पहले ये उदयपुर यूनिवर्सिटी रोड के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को और ये रोड के व्यापारियों को और ये आसपास के नागरिकों को ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिटी बस का जो 5 रुपये में कृषि मंडी जाके सब्जी खरीद के वापस यहाँ आ सके।